सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है और साथ साथ इनके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, बिना स्किप किए ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है इरेडा। अब देखिए, इरेडा को लेके बहुत सारी क्वेरीज है और इन्होंने दोस्तों अब अपने क्वार्टर 2 के नतीजे आने का डेट अनाउंस कर दिया है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए ये डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखिए, डेट जो अनाउंस किया गया है, इरेडा टू अनाउंस क्वार्टर 2 रिजल्ट ऑन 14th ऑफ अक्टूबर, यानी 14 अक्टूबर को ये अपने क्वार्टर 4 के अर्निंग्स पेश करने वाली है। लेकिन अर्निंग किस तरीके से होंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और साथ साथ कंपेयर किस तरीके से करेंगे, कैसे पता लगेगा कि ये नंबर अच्छे हैं या खराब है। चलिए इस बात को डिटेल में समझते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं इनके डिटेल्स के ऊपर। हमें कंपेयर करना होगा पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के नंबर से कंपेयर करना होगा। अगर उससे ऊपर नंबर आता है तब तो पॉजिटिव मानेंगे, अदरवाइज नेगेटिव माना जाता है। देखिए, अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो इस कंपनी का सेल्स था 1947 करोड़ और पिछले क्वार्टर सितंबर के जो नंबर थे इस कंपनी के, वो थे 1630 करोड़। तो अगर दोस्तों इसको बिट कर देती है सेल्स के अंदर इस बार सितंबर क्वार्टर के नंबर, यानी 14 अक्टूबर को, तब तो फिर बाजार उसको पॉजिटिव ले सकती है। और इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट इन्होंने पेश किया था 247 करोड़ का और पिछले साल था 388 करोड़। यानी पिछले साल के नंबर थोड़े से प्रेशराइज थे, कंपनी का प्रॉफिट फॉल हुआ था। लेकिन इस बार के नंबर कैसे होंगे, इस पे सभी की नजर टिकी हुई है। तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा अपडेट आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखोगे तो वो सितंबर क्वार्टर का अपडेट हो चुका है, यानी क्वार्टर 2 का। क्या चेंजिंग हुई है देखिए। सबसे पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो 71.76 था जून क्वार्टर में, जो कि इस बार भी मेंटेन है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग एफआईस की बात करें तो 2.04 से घट के हो चुका है 1.92%। डीआईस की होल्डिंग 2.95 से घट के हुआ है 2.57% और पब्लिक की होल्डिंग 23.24 से बढ़ के हो गया 23.75%। तो दोस्तों, एफआई और डीआई थोड़ा थोड़ा अपने स्टेक को ट्रिम की है। वहीं पे अगर देखोगे तो पब्लिक ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया है। लेकिन डेट इंपॉर्टेंट है 14 अक्टूबर 2025। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा पावर लिमिटेड। अब देखिए, टाटा पावर डीडीएल लॉन्च सोलर सखी अभियान। तो टाटा पावर दोस्तों यहाँ पे लॉन्च किए हैं सोलर सखी अभियान, और इससे पहले भी देखेंगे तो टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड इज एलिमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगिंग पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना, जो पहले भी लॉन्च किया गया था और अब यहाँ पे सोलर सखी अभियान लॉन्च किया गया है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा स्कीम देखने को मिला, जिसके तहत अगर देखेंगे तो क्लीन एनर्जी को एडॉप्शन के लिए है और साथ साथ दोस्तों विलेज को ये बोल सकते हैं कि इसको भी आगे बढ़ाने को लेकर के है। लेकिन इससे टाटा पावर को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है, बिकॉज आप सभी को पता है कि टाटा पावर दोस्तों अपने बिजनेस को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी ज्यादा बूस्ट करते हुए नजर आ रही है। और अभी आप देखोगे तो मैक्सिमम जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वो सभी के सभी देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ऊपर की ओर लेके जाते हुए नजर आ रही है और इसके डिमांड्स भी फ्यूचर में बहुत तेजी से बढ़ सकती है। और इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो बेसिकली इस कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू जो जनरेट होता है दोस्तों, वो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से लगभग 62% के आसपास का जनरेट होता है। और अभी टाटा पावर का मार्केट कैप 1,24,650 करोड़ का है। और नंबर्स की बात करेंगे दोस्तों तो नंबर आप देखिए तो लास्ट क्वार्टर के 17,000 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो चुका है 18,000 करोड़। नेट प्रॉफिट 1300 करोड़ से घट के हुआ था 1262 करोड़।
तो पिछले क्वार्टर अगर देखें तो क्यू एंड क्यू बेसिस पे फॉल देखने को मिला था और इस बार के नंबर कब पेश करेगी इसका डेट अभी अनाउंस नहीं किया। जैसे ही अनाउंस करेगी आपको अपडेट मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग वेलक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए दोस्तों बड़ी न्यूज़ है, बिकॉज इन्होंने बोनस अनाउंस किया था जिसका रेशियो है 1:10 का। यानी कि अगर आप इस कंपनी के 10 शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में एक बोनस शेयर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी हर एक 10 शेयर के ऊपर आपको एक बोनस शेयर मिलता हुआ नजर आएगा, जिसका रिकॉर्ड डेट इन्होंने अनाउंस कर दिया है जो कि 16 अक्टूबर 2025 है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट आप नोट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब देखिए टाटा मोटर ने दोस्तों डीमर्जर अनाउंस किया था, बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर, रिकॉर्ड डेट सेट फॉर द 14 अक्टूबर। तो ये दोस्तों ये 14 अक्टूबर का रिकॉर्ड डेट है, और अगर आप टाटा मोटर्स कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो 1:1 का रेशियो से आपको स्प्लिट मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो इनके बिजनेस है वो 2 एंटिटी में होता हुआ नजर आएगा, राइट, डीमर्ज होता हुआ नजर आएगा, एक तो कमर्शियल व्हीकल का और एक पैसेंजर व्हीकल का, राइट। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे तो 1:1 के रेशियो से आपको बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा, और ये अलग अलग लिस्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव बात ये भी है दोस्तों कि Q2 के जो अर्निंग्स इस बार कंपनी पेश करने वाली है, ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं, उनका मानना है कि टाटा मोटर के नंबर थोड़े से प्रेशराइज रह सकते हैं। हालांकि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर के नंबर भी इस कंपनी के डिक्लाइन हुए थे। 1,19,000 करोड़ का सेल्स घट के हो गया था 1,04,000 करोड़। नेट प्रॉफिट था 8,500 करोड़, घट के हो गया था 4,000 करोड़। तो लगभग 50% से ज्यादा का फॉल देखने को मिला था क्यू एंड क्यू बेसिस पे। और इस बार के नंबर कैसे होंगे ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होता तो मुश्किलें टाटा मोटर्स की और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी अपडेट नहीं हुआ, जैसे अपडेट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।